अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपको बेहद जिद्दी लगते हैं, कुछ बहुत ज्यादा बातूनी, कुछ हद से ज्यादा खामोश और कुछ हर चीज में नुक्स निकालने वाले। और फिर दिल में ख्याल आता है, यार मैं बेवकूफों में घिरा हुआ हूं। अगर हाँ, तो ये किताब सराउंडेड बाय इडियट्स आप ही के लिए है। आज हम इस किताब को आसान उर्दू में समझेंगे ताकि आप लोगों को बदलने के बजाय उन्हें समझना सीख सकें। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, असल मसला ये नहीं कि लोग बेवकूफ़ हैं, मसला ये है कि हम सब मुख्तलिफ तरीके से सोचते और बात करते हैं। ये किताब इंसानों को 4 रंगों में तकसीम करती है। डिस्क मॉडल। सुर्ख यानी रेड पर्सनैलिटी, लीडर, बॉस और काम फौरन होना चाहिए वाले लोग। ये लोग कौन होते हैं? सुर्ख शख्सियत वाले लोग वो होते हैं जो फैसले लेने से नहीं घबराते। उन्हें बातों में वक्त जाया करना पसंद नहीं होता, बल्कि वो फौरन एक्शन लेना चाहते हैं। ये ज्यादा सोचने के बजाय आगे बढ़ने पर यकीन रखते हैं। ये लोग आमतौर पर मीटिंग में सबसे पहले बोलते हैं, जिम्मेदारी लेने में पीछे नहीं हटते। अक्सर ऐसा होता है कि बगैर किसी ओहदे के भी लोग इन्हें लीडर मान लेते हैं। इनकी सोच सादा होती है, बात कम और काम ज्यादा। इनकी ताकत क्या होती है? ये लोग हकीकत में नतीजा देने वाले होते हैं। इन्हें काम में ताखीर बिल्कुल पसंद नहीं होती। मुश्किल फैसले लेने हों तो ये रुकते नहीं, दबाव में भी घबराते नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अपनी टीम को आगे ले जाने और काम निकलवाने की खास सलाहियत रखते हैं। इसी वजह से आप इन्हें अक्सर बॉस, मैनेजर, बिजनेस ओनर या टीम लीडर के किरदार में देखते हैं। इनका अंदाज ये होता है कि मसला है तो हल भी होना चाहिए, रोने धोने से कुछ नहीं होता। मगर कमजोरियां भी होती हैं। हर ताकत के साथ कुछ कमजोरियां भी होती हैं। सुर्ख शख्सियत वाले लोग जज्बात पर कम तवज्जो देते हैं। कभी कभी दूसरों की बात दरमियान में काट देते हैं। नरम और मीठे अल्फाज इस्तेमाल करना इनकी आदत नहीं होती। इन्हें लगता है कि सब लोग इन्हीं की रफ्तार से चलें। इसी वजह से लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि ये लोग सख्त मिजाज या बदतमीज हैं, या इन्हें बात करने का सलीका नहीं। हालांकि हकीकत ये होती है कि वो बदतमीज नहीं होते, बस उनके लिए काम और नतीजा जज्बात से ज्यादा अहम होता है। इनसे बात कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि सुर्ख शख्सियत वाला शख्स आपकी बात सुने, माने और फौरन अमल करे, तो आपको अपना अंदाज बदलना होगा। अपनी बात मुख्तसर रखें। लंबी कहानियां, तफसील और जज्बाती बातें इन्हें बोर कर देती हैं। सीधा असल बात पर आएं। इधर उधर घूमने के बजाय साफ बताएं कि क्या मसला है और आप क्या चाहते हैं। वक्त जाया ना करें, क्योंकि ये लोग वक्त को बहुत कीमती समझते हैं। जितनी जल्दी आप असल बात करेंगे, उतनी ही वो आपको संजीदगी से लेंगे। बात करते वक्त एतमाद दिखाएं, क्योंकि कमजोर और हिचकिचाहट वाला अंदाज इन्हें मुतासिर नहीं करता। एक आसान मिसाल, अगर आप सुर्ख शख्सियत वाले शख्स से इस अंदाज में बात करें कि मैं सोच रहा था अगर आपको मुनासिब लगे तो शायद हम ये कर लें, तो वो पहले ही उकता जाएगा। लेकिन अगर आप साफ कहें कि ये मसला है, ये इसका हल है और हमें आज ही फैसला करना है, तो वो फौरन तैयार हो जाएगा। आखिर में एक बात, सुर्ख लोग बज़ाहिर सख्त नजर आते हैं, लेकिन जब वो आप पर एतमाद कर लेते हैं, तो वो आपके लिए मजबूत दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। इन्हें एहसासात की कहानी नहीं, बल्कि वाज़ेह नतीजा दिखाएं, फिर देखें कैसे काम आसान हो जाता है। पीला यानी येलो पर्सनालिटी, खुशमिजाज, बातूनी और महफिल की जान लोग। ये लोग कौन होते हैं? पीली शख्सियत वाले लोग बहुत जिंदा दिल, खुशमिजाज और बातूनी होते हैं। इन्हें लोगों के दरमियान रहना पसंद होता है और ये जल्दी किसी से भी घुल मिल जाते हैं। ये लोग बातों बातों में माहौल को हल्का और खुशगवार बना देते हैं। ये आमतौर पर ज्यादा बोलते हैं, हंसते हैं, कहानियां सुनाते हैं और नए आइडियाज लाते हैं। इन्हें तवज्जो और तारीफ अच्छी लगती है और अगर इन्हें सुना जाए तो ये और ज्यादा खुल जाते हैं। इनका मोटो होता है, जिंदगी इंजॉय करो। इनकी ताकत क्या होती है? ये लोग टीम में जान डाल देते हैं। जहां खामोशी हो, वहां बात शुरू कर देते हैं। नए ख्यालात लाना, लोगों को मोटिवेट करना और माहौल को मुस्बत बनाना इनकी बड़ी ताकत होती है। ये लोग बहुत तख्लीकी होते हैं और दूसरों को जल्द मुतासिर कर लेते हैं। इसी वजह से आप इन्हें अक्सर सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, टीचिंग या सोशल रोल्स में देखते हैं, जहां बातचीत जरूरी हो। मगर कमजोरियां भी होती हैं। पीली शख्सियत वाले लोग अक्सर फोकस खो बैठते हैं।
बहुत ज्यादा बातों की वजह से काम अधूरा रह जाता है। वादे कर लेते हैं मगर वक्त पर पूरे नहीं कर पाते। डिसिप्लिन और रूटीन इनके लिए मुश्किल होती है। कभी कभी लोग इन्हें गैर संजीदा या लापरवाह समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत में वो बस खुश रहने और दूसरों को खुश रखने वाले लोग होते हैं। इनसे बात कैसे करें? इनसे बात करते वक्त मुस्बत रहें, इनकी बात सुनें और बीच में ना रोकें। तारीफ करें, क्योंकि ये तारीफ से बहुत मोटिवेट होते हैं। बहुत ज़्यादा सख्ती, कवानीन और तनकीद से परहेज करें। बात को दिलचस्प रखें ताकि इनकी तवज्जो बरकरार रहे। सब्ज, ग्रीन पर्सनैलिटी, पुरसकून, वफादार और दिल के नर्म लोग। ये लोग कौन होते हैं? सब्ज शख्सियत वाले लोग बहुत नर्म दिल, पुरसकून और सब्र वाले होते हैं। ये झगड़ों से दूर रहते हैं और सबके साथ अच्छा ताल्लुक रखना चाहते हैं। ये लोग दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं। ये आमतौर पर कम बोलते हैं मगर बहुत अच्छे सुनने वाले होते हैं। तब्दीली इन्हें परेशान कर सकती है क्योंकि इन्हें सुकून और इस्तेहकाम पसंद होता है। इनका मोटो होता है सब ठीक चलता रहे। इनकी ताकत क्या होती है? ये लोग बहुत वफादार होते हैं। दोस्ती हो या काम, आखिर तक साथ निभाते हैं। टीम के लिए मजबूत सहारा बनते हैं। इन पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये धोखा नहीं देते। मुश्किल वक्त में ये खामोशी से साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए ये लोग बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन साथी और बेहतरीन टीम मेंबर होते हैं। मगर कमजोरियां भी होती हैं। सब्ज शख्सियत वाले लोग अपनी बात कहने में हिचकिचाते हैं। इन्हें ना कहना मुश्किल लगता है। अक्सर दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। तब्दीली और तेज फैसले इन्हें दबाव में डाल देते हैं। कभी कभी लोग इन्हें कमजोर या सुस्त समझ लेते हैं, हालांकि वो सिर्फ पुरसकून होते हैं। इनसे बात कैसे करें? इनसे नरमी से बात करें, वक्त दें और दबाव ना डालें। अचानक फैसले मुसल्लत ना करें। इन्हें एतमाद दिलाएं कि सब ठीक रहेगा। इनकी राय पूछें और संजीदगी से सुनें। नीला यानी ब्लू पर्सनैलिटी, सोचने वाले, तज्जिया करने वाले और परफेक्शन पसंद लोग। ये लोग कौन होते हैं? नीली शख्सियत वाले लोग बहुत गहराई से सोचते हैं। उन्हें हर चीज की तफसील चाहिए होती है। ये फैसले जज्बात पर नहीं बल्कि हकाइक और मंतिक पर करते हैं। गलती से डरते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। ये लोग खामोश और संजीदा लग सकते हैं मगर अंदर से बहुत ज़हीन और मोहतात होते हैं। इनका मोटो होता है पहले समझो फिर फैसला करो। इनकी ताकत क्या होती है? ये लोग बहुत दुरुस्त और मयारी काम करते हैं। डेटा, प्लानिंग और तज्जिए में मजबूत होते हैं। गलती के इम्कानात कम रखते हैं। ये लोग सिस्टम बनाने और चीज़ों को बेहतर करने में माहिर होते हैं। इसीलिए आप इन्हें अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, आईटी, रिसर्च या प्लानिंग जैसे शोबों में देखते हैं। मगर कमजोरियां भी होती हैं। नीली शख्सियत वाले लोग हद से ज्यादा सोचते हैं, फैसले में देर कर देते हैं, जज्बात का इजहार कम करते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें ठंडा या बेहिस समझ लेते हैं। तब्दीली इन्हें बेचैन कर सकती है। इनसे बात कैसे करें? इनसे बात करते वक्त हकाइक और मिसालें दें। मुकम्मल तैयारी के साथ बात करें। जल्दी फैसला करने पर मजबूर ना करें। जज्बाती दबाव या मुबालिगा इन पर असर नहीं करता। आखिरी बात, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि लोग बुरे नहीं होते, बस मुख्तलिफ होते हैं। जब आप ये फ़र्क समझ लेते हैं तो गुस्सा कम हो जाता है और ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। किताब का सबसे अहम सबक। इस किताब का बुनियादी पैगाम यह है कि दुनिया में कोई इंसान मुकम्मल तौर पर एक ही रंग का नहीं होता। हर इंसान के अंदर ये चारों रंग मौजूद होते हैं, यानी सुर्ख, पीला, सब्ज और नीला। फर्क सिर्फ ये होता है कि किसी में एक रंग ज्यादा नुमायां होता है और किसी में दो रंग मजबूत होते हैं। इसी वजह से हर इंसान का रवैया, बात करने का अंदाज और फैसला करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। जब हम ये बात समझ लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि सामने वाला शख्स जानबूझकर मुश्किल नहीं बन रहा, बल्कि वो अपनी फितरत के मुताबिक रद्द-ए-अमल दे रहा है। ये समझबूझ इंसान को गुस्से के बजाय
बर्दाश्त की तरफ ले जाती है। जब आप लोगों के रंग पहचानना सीख लेते हैं, तो सबसे पहले फायदा ये होता है कि लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं। आपको मालूम होता है कि किस शख्स से किस अंदाज में बात करनी है, कहाँ सख्ती करनी है और कहाँ नरमी। गैर जरूरी बहस, गलतफहमियां और दिल आजारी कम हो जाती है। दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, दोस्तों की दोस्ती हो या वालिदैन और बच्चों का ताल्लुक। जब आप एक दूसरे की शख्सियत को समझने लगते हैं, तो शिकायतों की जगह समझदारी आ जाती है। तीसरा फायदा यह है कि दफ्तर और घर दोनों जगह सुकून आता है। काम की जगह पर टीम वर्क बेहतर हो जाता है और घर में एक दूसरे को कबूल करने का जज्बा पैदा होता है। हर किसी से एक जैसी तवक्कुआत रखने के बजाय हम उन्हें उनकी फितरत के मुताबिक जगह देते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि कामयाब लोग दूसरों को अपनी तरह बनाने की कोशिश नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि सब मेरे जैसा सोचें या मेरे अंदाज में बात करें, बल्कि वो सामने वाले इंसान की ज़बान, सोच और अंदाज को समझकर उसी के मुताबिक बात करना सीख लेते हैं। असल कामयाबी यही है कि आप खुद को सबसे बेहतर साबित करने के बजाय ताल्लुकात को बेहतर बनाने का हुनर सीख लें। जब यह हुनर आ जाए तो जिंदगी वाकई आसान और पुरसुकून हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास लोग अजीब हैं या आपको ये समझ नहीं आता कि किससे कैसे बात करें, तो ये बात याद रखें। लोग असल मसला नहीं होते। असल मसला ये होता है कि हम उन्हें समझ नहीं पाते। ये किताब हमें यही सिखाती है कि गुस्सा करने के बजाय हमें मुशाहिदा करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए और फिर बेहतर अंदाज में बात करनी चाहिए। जब हम दूसरों की शख्सियत और सोच को समझ लेते हैं, तो आधी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप खुद किस रंग की शख्सियत रखते हैं। अगली वीडियो में हम एक और जबरदस्त किताब को आसान और सादा अंदाज में समझेंगे। तब तक ये बात याद रखें कि समझदारी वो ताकत है जो शोर नहीं मचाती, बल्कि खामोशी से असर दिखाती है।